अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चों? यकीनन ठीक ठाक होंगे। और मैं आपके लिए लाई हूँ ऑक्सफोर्ड की बुक 3 अमेजिंग वर्ल्ड बुक है। 3 और क्लास 3 की बुक है। नेशनल सिंगिंग करिकुलम की बुक है और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये इसका फ्रंट पेज है कंटेंट्स का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हैबिटेट। पेज नंबर 1 पर हम जाएंगे। यूनिट नंबर 1 है। आज हम इसकी रीडिंग और जो है एक्सप्लेनेशन में आपको करके दूंगी। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पे आ जाइए। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड्स टू लर्न है। हैबिटेट, द प्लेस वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट इज नॉर्मली फाउंड। हैबिटेट का मतलब है प्लेस, वो जगह, पर्टिकुलर ख़ास टाइप, किस्म, एनिमल जानवरों की और प्लांट पौधों की नॉर्मली अमूमन फाउंड पाए जाते हैं। वो जगह अमूमन आम पौधे और जानवर जहाँ पाए जाते हैं, वो जो ख़ास जगह उनकी होती है जहाँ पे हर एक पौधा उगता भी है और जहाँ पे वो पाया जाता है, उनके लिए घर है, उनके लिए पनाहगाह है, उनके लिए खुराक मिलती है, वो जगह जो है वो हैबिटेट कहलाती है। बाकी डिटेल हम चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट मीन माहौल, द नेचुरल वर्ल्ड इन विच पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। इन्वायरमेंट वो माहौल, वो मुझसे मुराद है वो जो कुदरती दुनिया है जहाँ पर लोग, जानवर और परिंदे रहते हैं। पोलर मीन कनेक्टेड विद और नियर द नॉर्थ और साउथ पोल। ज़मीन की जो पोल्स हैं उसमें जो नॉर्थ और साउथ पोल जो कुतबी इलाके हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इंतहाई सरतरीन बर्फीले इलाके। इसकी डिटेल भी हम यूनिट को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Where you go on the earth, you will find beautiful and diverse living organisms. Wherever, जहाँ कहीं, you go, आप जाएं, on the earth, ज़मीन पर आप कहीं भी चले जाएं, you will find, तो आपको नज़र आएंगे, आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल, खूबसूरत, डाइवर्स, तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद है जानदार, तरह तरह के जानदार आपको इस ज़मीन पर खूबसूरत देखने को मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाएं। अर्थ इज़ अ रिमार्केबल प्लैनेट। रिमार्केबल मीन गैर मामूली, प्लैनेट सैयारा, अर्थ ज़मीन एक गैर मामूली सैयारा है। इट हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग जानदार, नॉन लिविंग थिंग्स जो है बेजान। बोथ मीन दोनों। इट से मुराद यहाँ पे ज़मीन है, यानी इस ज़मीन पर जानदार और बेजान दोनों जो है वो मौजूद हैं। अर्थ इज़ द ओनली प्लेस इन दिस वास्ट यूनिवर्स विच हैज़ दिस कॉम्बिनेशन। ज़मीन जो है ये वो वाहिद जगह है, ओनली प्लेस वो वाहिद जगह है। इन दिस वास्ट यूनिवर्स मीन कायनात, वास्ट वसी और इज, विच जहाँ हैज़ दिस कॉम्बिनेशन, दोनों तरह के कॉम्बिनेशन में 2 या 3 चीज़ों का जो मजमुआ होता है, कंबाइन करना, यानी यहाँ पे जानदार और बेजान दोनों का मजमुआ मौजूद है। और इस वसी और इस कायनात में जो है आपको ये दोनों तरह के सम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Some organisms are enormous. Enormous मीन बहुत बड़े, जो जिसामत में बड़े हों। Enormous बहुत बड़े, organisms जानदार। सम जानदार जो है, कुछ जानदार बहुत बड़े होते हैं जिसामत के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से यहाँ बात हो रही है। लाइक जैसा कि एलिफेंट्स लिविंग इन द फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं। लिव रहना, एलिफेंट्स हाथी, जैसे कि जंगलों में हाथी रहते हैं। वाइल जबकि सम आर सो स्मॉल, जबकि कुछ बहुत ही छोटे होते, कुछ इतने बड़े भी होते हैं, कुछ बहुत छोटे भी, आपने देखा होगा, जैसे चींटियाँ हो गई, उनसे भी छोटे छोटे और बहुत बड़े भी होते हैं। दैट वी कैन नॉट सी देम
with the naked eye. naked eye से यहाँ मुराद, naked कहते हैं यानी खाली आंख से यहाँ मुराद है जिसको हम आम नज़र से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, खुर्दबीन जिसको कहा जाता है उर्दू में। और ऐसे छोटे जानदार भी हैं जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, जैसे कि हम आम चीज़ों को देख सकते हैं। उसकी मिसाल क्या है? बैक्टीरिया एंड वायरस। तो ये जो है, ये बैक्टीरिया और वायरस जैसे जर्म्स वगैरह हैं वो हमें पता है कि मौजूद हैं, हमें बीमार करते हैं और उनकी भी जो है एक जिसामत है, वजूद है, बट उसको हम आम आंख से, खाली आंख से, बग़ैर किसी आले के, माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। All these organisms exists on land, in air and in water because because sun provides the earth with light and heat energy. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि all these organism, ये तमाम जानदार, चाहे आम आंख से नज़र आए ना नज़र आए, बहुत बड़े हों बहुत छोटे हों साइज़ में भी, ये एग्जिस्ट हैं, मौजूद रहते हैं। एग्जिस्ट मीन मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी है ऑन लैंड ज़मीन पर, इन एयर हवा में भी, एंड इन वाटर और पानी में भी, चाहे वो छोटे हो या बड़े। बिकॉज क्योंकि सन प्रोवाइड्स, प्रोवाइड मीन फराहम करता है, मुहैया करता है, क्योंकि सूरज जो है वो मुहैया करता है द अर्थ, ज़मीन को, विद लाइट, रोशनी, एंड हीट एनर्जी। एनर्जी मीन तवानाई, हीट हरारत, तपिश, लाइट रोशनी, क्योंकि सन जो है वो देता है, फराहम करता है। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सन जो है वो एनर्जी देता है, तवानाई देता है, किस चीज़ की? हीट की भी, तपिश की भी, दर्जे हरारत और जो है लाइट रोशनी की भी। इस वजह से ये ज़मीन पर ये सब चीज़ें मौजूद है। बाकी कोई सयारा ऐसा नहीं जहाँ पे जो है ज़िंदगी पाई जाए। द एनर्जी हीट्स अर्थ एटमॉस्फेयर, द लैंड एंड द ओशियंस। द एनर्जी, तवानाई जो है, हीट्स गर्म करती है अर्थ, ज़मीन को, एटमॉस्फेयर फ़ज़ा, ज़मीन की फ़िज़ा को जो है वो गर्म रखती है, ये सूरज की जो एनर्जी है। द लैंड, ज़मीन को भी, एंड द ओशियंस, और समंदरों को भी। ओशियन में समंदर, लैंड ज़मीन। सम ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी में से कुछ, इज़ प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, सॉरी यूज बाय द प्लांट, इस लाइन पर सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। इस एनर्जी का कुछ हिस्सा प्लांट्स यानी पौधे इस्तेमाल करते हैं। किस लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों? खुराक बनाने के लिए। और खुराक बनाने का जो अमल है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। याद रखें, पौधे खुराक बनाते हैं, अपनी खुराक खुद, और उस अमल को, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो पौधे इस एनर्जी के ज़रिए खुराक तैयार करते हैं अपने लिए। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग मीन दरमियान, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस यानी अमल के दौरान प्लांट्स प्रोड्यूस, प्लांट्स पैदा करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, विच ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिजम्स, विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर टू लिव। अच्छा, रिक्वायर ज़रूरत होती है। जब पौधे इस दौरान इस एनर्जी से जो है अपनी खुराक बनाते हैं, तो इस दौरान वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते, पैदा करते हैं, और वो तमाम जानदारों के लिए ज़रूरत है। उसके बगैर, ऑक्सीजन के बगैर कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। अब आते हैं हैबिटेट की तरफ। अब हैबिटेट के बारे में जैसे स्टार्ट में हमने पढ़ा, उसके मायने कि हैबिटेट एक ऐसा जो है एरिया, ऐसी जगह जहाँ पे जानवर और पौधे पाए जाते हैं, उनका घर होता है, मस्कन। मस्कन इसका मतलब है मस्कन, वो जहाँ पे पौधे और जानवर पाए जाते हैं और उस एनवायरनमेंट में वो पलते और फूलते हैं। अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अ प्लेस वेयर एन एनिमल एंड अ प्लांट लिव्स इज कॉल्ड अ हैबिटेट। अ प्लेस एक जगह, वेयर जहाँ, एन एनिमल एक जानवर, एंड अ प्लांट एक पौधा, जहाँ पे एक पौधा और एक जानवर लिव्स रहते हैं, इज कॉल्ड अ हैबिटेट। तो बच्चों, आपको ये समझ आ गई होगी है कि हैबिटेट के मायने क्या है। हैबिटेट का मतलब है वो जहाँ पे जानवर या जो जानवर है और ये पौधे हैं, ये पाए जाते हैं,
और वो उनका घर होता है, उनके इस घर का नाम है हैबिटेट। एज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, जैसे कि हमें मालूम है कि ज़मीन पर हर जगह पौधे भी पाए जाते हैं और जानवर भी ज़्यादातर पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर पाए जाते हैं। फाउंड मीन पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर, एवरीवेयर हर जगह। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़मीन पर हर जगह पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि हमें नज़र भी आता है। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स एंड साइज ऑफ हैबिटेट्स। इसीलिए हैबिटेट्स यानी जो इनके मसाकिन हैं, उनके घर हैं, उनकी जिसामत भी मुख्तलिफ है उनके घरों की मसाकिन की, और वो मुख्तलिफ किस्म के भी हैं। सच एज जैसा कि घास, रिवर्स दरिया, लेक्स झीलें, एंड ओशंस और समंदर, फॉरेस्ट और जंगल, एंड डेजर्ट्स और सहरा, ये सारे जो हैं हैबिटेट्स के नाम हैं। और यहाँ के अपने मखसूस पौधे होते हैं, यहाँ पे रहने वाले इनके अपने मखसूस जो है वो जानवर होते हैं। एक जगह के जो एनिमल्स हैं वो दूसरी जगह के मस्कन में नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। इसलिए इसको समझने के लिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिए, द हैबिटेट हैज़ द एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर दैट एनिमल्स नीड। जो भी मस्कन होता है किसी भी एरिया में जानवरों का और पौधों का, जो रहने की जगह है, जो उनका घर है, वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं नॉर्मली? एयर भी होते हैं, हवा, फूड खुराक, वाटर पानी, और शेल्टर मीन पना, यानी वो मस्कन उनके रहने के लिए भी जगह होती है, उनका घर, पानी भी वहाँ उन्हें मिलता है, फूड भी मिलती है खुराक, और हवा भी मिलती है, इसलिए वो वहाँ पे रह पाती हैं आसानी से। The habitat has the soil, water and sunlight that plants need. अब जो हैबिटेट है, जो मस्कन है, उसमें मिट्टी भी होती है, वाटर, पानी, एंड सूरज की रोशनी, सनलाइट दैट प्लांट्स नीड, जो पौधों को भी ज़रूरत होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जानदारों के लिए ज़रूरी हैं और उनके अपने मस्कन में पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ हैबिटेट। अब इससे आप देखें, टाइप्स कहते हैं अक़साम को, हैबिटेट तो हम यकीनन जो है समझ गए हैं कि हैबिटेट का मतलब है मस्कन। तो अब जो इनके घर हैं, जानवरों के, पौधों के मसाकिन हैं, उनकी अक़साम कौन कौन सी हैं? सम हैबिटेट्स आर वेरी कोल्ड एंड अदर्स आर ड्राई एंड हॉट। अच्छा, सम हैबिटेट्स, कुछ मसाकिन, वेरी कोल्ड बहुत ठंडे होते हैं, अदर्स आर ड्राई कुछ खुश्क होते हैं, एंड हॉट और गर्म भी होते हैं। ईच हैबिटेट has special animals and plants that can live in that environment. Environment माहौल। Each habitat हर मस्कन has special animals, हर मस्कन के अपने ख़ास जानवर होते हैं, and plants और ख़ास पौधे होते हैं वहाँ के रहने के लिए, that can live जो वहाँ पे रहते हैं, in that environment उसी माहौल में। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर मस्कन जो है हैबिटेट, उसके अपने ही ख़ास पौधे होंगे, अपने ही ख़ास जानवर होंगे, और वो उसी से मुताबिकत रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो उनको सूट करता है। इसीलिए एक जानवर जो एक हैबिटेट है वो किसी दूसरी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकता, वो मर जाता है। आप ठंडे इलाके से किसी एनिमल को ले आए ना यहाँ गर्म इलाके में, तो वो मर जाएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं करता। अब आते हैं टाइप्स में। द फर्स्ट टाइप इज़ फॉरेस्ट यानी जंगल। फॉरेस्ट इज़ अ हैबिटेट विच हैज़ मैनी ट्रीज। जैसे बच्चों हम सबको पता है कि जंगल में बहुत सारे दरख्त होते हैं, तो यहाँ भी यहाँ कहा जा रहा है कि मस्कन जंगल जो है वो बहुत ज़्यादा दरख्तों से भरा होता है। इसमें बहुत सारे दरख्त होते हैं, बिग एंड स्मॉल, छोटे भी और बड़े भी। एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, छोटे और बड़े जानवर इन दरख्तों में रहते हैं, इन जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पर क्या है। स्मॉल एनिमल्स। अब स्मॉल एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स शामिल हैं जो जंगलों में रहते हैं? स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड वुडपैकर। स्क्विरल्स गुलहरियाँ, रैबिट्स खरगोश, एंड वुडपैकर हुदहुद। अब लार्ज एनिमल्स देखते हैं, बड़े जानवर, डियर, हिरन, बियर, भालू, रीछ वगैरह, मूस, बारहसिंगा एंड मोर। द फॉरेस्ट इज फिल्ड विद लार्ज एनिमल्स।
और बहुत सारे बड़े एनिमल्स से जंगल जो है वो फॉरेस्ट भरा हुआ है, जिनके अब यहाँ पे सबके नेम्स तो मेंशन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है छोटे, उससे भी जो छोटे छोटे जानवर होते हैं वो कौन से होते हैं। फिर ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फिर है बीटल्स, इंसेक्ट्स कहते हैं हशरात को, जो कीड़े मकोड़े होते हैं। उसमें फिर चंद किस्में बयान की गई हैं। बीटल्स, भंवरे, एंट्स, चूंटियाँ, मॉथ्स, पतंगे वगैरह जो उड़ते हैं। वैस्प तितलियों की एक किस्म है, ये पतंगे और तितलियों की एक किस्म है। और वैप्स जो है वो भेड़ को कहते हैं, वो जो जम्बूरी होती है ना पीली सी, वो जो काटती है, उस कैटेगरी में आते हैं भंवरे वगैरह ये चीज़ें। ओके, स्मॉल एनिमल्स, सॉरी स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। अब छोटे पौधों की किस्में कौन सी पाई जाती है जंगलों में? मॉस और फर्न्स, ये काई की किस्में हैं, वो जो बिल्कुल ग्रीन कारपेट की तरह आपने देखा होगा अक्सर, जहाँ पानी खड़ा होता है तो ये मॉस फर्न्स जो है वहाँ पे जम जाती है, ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की। वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल होते हैं, एक्सेट्रा वगैरह, कैन बी फाउंड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जंगल की फर्श पर इसी तरह के बहुत सारे जो है छोटे छोटे पौधे, काई वगैरह की किस्म के जंगली फूल या नज़र आते हैं। फिर है ट्रीज़, ये स्मॉल प्लांट्स की बात हो गई। अब ट्रीज़ का जिक्र हो रहा है कि दरख्तों में कौन सी किस्में हैं। मैपल है, ऑक, मैग्नोलिया, स्वीट गम एंड बीच ट्री, ये सारे जो हैं मैपल वगैरह सफ़ेदे के दरख्त, ये वहाँ पे नज़र आते हैं ट्रीज़ की फॉर्म में जंगलों में। अब फिर रेन फॉरेस्ट की बारी आती है। रेन फॉरेस्ट, रेन से मुराद है बारिश, एंड फॉरेस्ट जंगल यानी बारानी जंगल। फॉरेस्ट with tall trees, warm climates and lots of rain are known as rain forest। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जंगलात जो हैं with tall trees, लंबे दरख्तों वाले जंगलात, गर्म आबो हवा वाले होते हैं, एंड लॉट्स ऑफ रेन, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, आर नॉन एज रेन फॉरेस्ट। उनको रेन फॉरेस्ट कहा ही इसलिए जाता है कि वहाँ पे जो है जहाँ दरख्त ज़्यादा होते हैं वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है। तो जो इन जंगलात को इसीलिए कहा जाता है, बुलंद व बाला दरख्त होते हैं, आबो हवा मौसम जो है क्लाइमेट वेदर इनका गर्म होता है, और ये यहाँ पे बहुत सारी बारिशें होती हैं, इसलिए रेन फॉरेस्ट ये कहलाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से स्मॉल एनिमल्स पाए जाते हैं? यहाँ पे जो है स्नेक्स हैं, सांप हैं, लिजर्ड, छिपकलियाँ, पैरट्स और तोते वगैरह पाए जाते हैं। बड़े एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स कौन से हैं? जैगियर्स यानी तेंदुए, चीता की जो एक किस्म है चीते की तरह की, उनको तेंदुआ कहा जाता है, जैगियर, जो हद से ज़्यादा स्पीड में भागते हैं सबसे तेज़। मंकीज़ बंदर हैं, एंड स्लॉट्स, यही गोरिल्ले वगैरह और बंदरों की अकसाम हैं। इंसेक्ट्स कौन से? हशरात कौन से? कीड़े मकोड़े, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, बटरफ्लाइज, तितलियाँ, बीटल्स, भेड़ जम्बूरिया और भंवरे वगैरह, और टारंटल्स जंगली मकड़ियाँ, ये सब पाए जाते हैं हशरात में। प्लांट्स में कौन से हैं? ऑर्चिड, फर्न, काई, बनाना ट्रीज, केले के दरख्त, रबर ट्रीज, रबर के दरख्त एट्सेट्रा, ये सब प्लांट्स में पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में। अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें दिया हुआ है। रेन फॉरेस्ट है मोर देन 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज। स्पीशीज मीन अकसाम, प्लांट स्पीशीज पौधों की अकसाम। रेन फॉरेस्ट है मोर देन 2/3 ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की 2/3 से ज़्यादा पौधों की अकसाम रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। दीज प्लांट्स प्रोवाइड, ये पौधे फराहम करते हैं, देते हैं, मुहैया करते हैं शेल्टर, पनाहगाह एंड फूड और खुराक टू रेन फॉरेस्ट एनिमल, जो रेन फॉरेस्ट के जितने एनिमल्स हैं, पौधे हैं, उन सबको खुराक भी देते हैं, उनका घर भी है, उनकी पनाहगाह भी है, और वो यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो फिर नेक्स्ट हैबिटेट हमारे पास है डेजर्ट। डेजर्ट मीन सहरा। आपको तो नज़र आ रहा होगा, जैसे सहरा में कौन रहता है बच्चों? ऊंट, जिसे जो है हवाई जहाज़ भी, सहरा का हवाई जहाज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो जो एनिमल्स हैं, जो जो प्लांट्स हैं, और जो हैबिटेट ये किन पौधों का है, वो भी हम इसमें सीखेंगे। डेजर्ट, सहरा। अ डेजर्ट इज़ अ हैबिटेट विद वार्म एंड ड्राई वेदर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सहरा बहुत गर्म भी होता है और खुश्क भी होता है। मौसम इसका कैसे होता है? वेदर मीन मौसम, ड्राई खुश्क एंड वार्म।
तो ये मस्कन है गर्म, और मौसम इसका है गर्म और खुश्क। एनिमल्स यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं? एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट्स इंक्लूड लिजर्ड्स, जिकॉस, टॉड्स, जैकयार्ड्स, जैक रैबिट, कैमल्स, स्नैक्स, स्पाइडर्स एंड मीरकैट्स। अब सहरा में रहने वाले जानवर जो हैं वो कौन से हैं? जो डेजर्ट में रहते हैं सहरा में, इसमें इंक्लूड शामिल हैं लिजर्ड, छिपकलियाँ, जितनी भी किस्म की छिपकलियाँ वहाँ हैं वो लिजर्ड्स वो इस किस्म में आएंगे। ओके, जैकॉस, गिरगिट, ये भी छिपकली की किस्म जो रंग बदलती है, एक मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। ओके, टॉड्स, मैंडक्स हैं, और सहराई खरगोश, जैक रैबिट, सहराई खरगोश, कैमल, ऊंट, स्नैक्स, सांप, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ, और मीर कैट से मुराद है नेवले। ये सब जानवर सहरा में पाए जाते हैं। प्लांट्स सहरा के कौन से हैं? कैक्टस एंड एकेशिया आर द प्लांट्स मोस्टली फाउंड इन डेजर्ट्स। सहरा में पाए जाने वाले ज़्यादातर फाउंड पाए जाते हैं, सहरा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एकेशिया मीन बबूल, और कैक्टस तो वो आपने देखा होगा कैक्टस का पौधा, ये इसका नाम ही कैक्टस है, जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। ये पाए जाते हैं सहरा में। अदर प्लांट्स इंक्लूड सक्युलेंट्स, डेजर्ट ट्रीज, ग्रासेस, स्मॉल श्रब छोटी झाड़ियाँ, ग्रासेस घास, डेजर्ट ट्रीज सहराई दरख्त, सक्युलेंट्स मीन रसीले रस भरे, और इसमें प्लांट्स में और भी बहुत सारे पौधे शामिल हैं। कौन कौन से हैं? रसीले पौधे हैं, और सहराई दरख्त हैं, घास हैं, और छोटी छोटी सी झाड़ियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट, पोलर रीजन। पोलर कुतबी, जैसे हमने कहा नॉर्थ की तरफ जो ज़मीन का जो पोल है उस तरफ के जो इलाका जो एरिया होगा वो कुतबी इलाका कहलाएगा। तो रीजन कहते हैं इलाके को। पोलर रीजन यानी कुतबी इलाके जो कि इंतहाई ठंडे बर्फीले होते हैं। दे आर कोल्ड, विंडी एंड हैव अ लॉट ऑफ स्नो एंड आइस। अब कौन से इलाके? जो पोलर रीजन हैं। दे आर कोल्ड, इंतहाई सर्द होते हैं, विंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, हवादार होते हैं, एंड हैव अ लॉट ऑफ स्नो, और बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। स्नो एंड आइस, बहुत ज़्यादा बर्फीले होते हैं, बर्फ़ानी यहाँ पे बर्फ़ पड़ती हैं, और यहाँ पे जो है हर वक्त मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन पोलर रीजन, बहुत ही कम दरख्त उगते हैं इस मस्कन में, इस कुतबी इलाके में। एनिमल्स यहाँ पे कौन से हैं? आर्कटिक फॉक्स, बर्फानी लोमड़ी, आर्कटिक वोल्फ, बर्फानी भेड़िए यहाँ के जानवर हैं। प्लांट्स, मोजिस, लिचन, डार्फ श्रब्स। अच्छा, डार्फ श्रब्स जो हैं वो, और लिचन्स ये चढ़ीली मोस्काइयाँ यहाँ के, और ये श्रब्स झाड़ियाँ यहाँ की जो है ख़ास पौधे हैं, यहाँ के ख़ास पौधे हैं। इंसेक्ट्स, हशरात में क्या मिलेगा? फ्लाइज, मक्खियाँ, मॉस्किटोज़, मच्छर एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ, मोथ्स, पतंगे एंड बग्स, और जो है कीड़े मकोड़े यहाँ के इंसेक्ट्स हैं, हशरात हैं। एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मीन आबी, हैबिटेट मस्कन, आबी मस्कन। An aquatic habitat is a habitat with water, rivers, sea and marshes are examples of aquatic habitats. An aquatic, एक आबी मस्कन। An aquatic habitat is a habitat. एक आबी मस्कन एक वो मस्कन होता है जो किसके साथ हो? जिसमें वाटर होता है, पानी, दरिया होते हैं, सी समंदर होते हैं, मार्शेस दलदल होते हैं, जिसमें दरिया, समंदर, दलदल ये सारे पाए जाते हैं। इसकी मिसालें हैं ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट, आबी मस्कन की मिसालें हैं। यहाँ पे एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं? इनमें एनिमल्स शामिल हैं जानवर, फ़िश मछली, जेली फ़िश है, शार्क है और ऑक्टोपस है। ये सारे जानवरों के नेम्स हैं, एनिमल्स हैं जो समंदर में रहते हैं। डॉल्फिन मछलियाँ हैं, ये सारी मछलियों की किस्में हैं, एट्सेट्रा वगैरह। प्लांट्स कौन से हैं? वाटर लिली एंड लोटस, ये यहाँ पे फूल हैं, फूल वाले पौधे हैं जो यहाँ पाए जाते हैं पानी में। इंसेक्ट्स कौन से? कीड़े मकोड़े, ड्रैगन फ्लाई एंड मे मक्खी, और मे मक्खी और ड्रैगन फ्लाई जो है यहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं आबी मस्कन यानी एक्वेटिक हैबिटेट के। अब यहाँ पे
क्या कहा जा रहा है? सम एक्वेटिक प्लांट्स हैव लीव्स एंड फ्लावर्स दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो एक्वेटिक यानी आबी पौधे कौन से हैं? इनके पत्ते भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं और फ्लोट तैरते रहते हैं ऑन द सरफेस, पानी की सतह पर, सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर। आई थिंक कि आप लोग को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम स्टार्ट करने से पहले हमें समझना है कि इकोसिस्टम का मतलब क्या है। इकोसिस्टम मीन माहौलियाती निज़ाम। सिस्टम कहते हैं माहौल को, ये तो आप लोगों ने बच्चों सुन रखा होगा, पर यहाँ पे इकोसिस्टम से मुराद है माहौलियाती निज़ाम। पढ़ेंगे और समझेंगे, गौर से सुनिएगा। ऑर्गेनिजम्स सेल्डम लिव अलोन। जानदार जो हैं सेल्डम बहुत कम लिव रहते हैं अलोन, अकेले। यानी जैसे कि हम समझते हैं, हम सबको पता भी है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, जानदारों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, और कोई भी जानदार जो है वो अकेले नहीं रह सकते, बहुत कम अकेले रह सकते हैं क्योंकि वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दे यूजुअली लिव इन ग्रुप्स। ये आमतौर पर ग्रुप में यानी ग्रोह की सूरत में रहते हैं। ईच हैबिटेट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट नीड ईच अदर टू सर्वाइव। ओके, सर्वाइव जिंदा रहने के लिए ईच अदर एक दूसरे की नीड ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स जानवर और पौधे, ग्रुप जो है मुराद ग्रुप या ग्रोह। अच्छा, हर हैबिटेट यानी हर मस्कन जो है वो एक ग्रुप होता है ऑफ जानवरों और पौधों का। हर मस्कन एक ग्रोह होता है, किसका? जानवरों को, पौधों का, और जिन्हें ज़रूरत होती है एक दूसरे की टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए। मैंने जैसे पहले कहा कि इनको ज़रूरत होती है, बहुत कम अकेले रहते, क्यों? कोई इनको एक दूसरे पर ये डिपेंड करते हैं और एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। इकोसिस्टम इज़ एन इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम है क्या चीज़? इकोसिस्टम इज़ एन इन्वायरमेंट। ये असल में एक माहौल है। वी आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब है असर डालना, एक दूसरे पर असर डालना। इकोसिस्टम एक माहौल है जिसमें वेयर, जहाँ लिविंग या नॉन लिविंग, जहाँ जानदार और जो बेजान हैं, गैर जानदार हैं, वो एक दूसरे पर असर अंदाज होते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इकोसिस्टम इज़ एन एनवायरनमेंट वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट। वो जगह, वो माहौल जहाँ पे जानदार और बेजान एक दूसरे पर असर डालते हैं, उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। मेरे ख्याल में बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम। इन्वायरमेंटल माहौलियाती फैक्टर्स, अवामिल इन एन इकोसिस्टम, एक माहौलियाती निज़ाम में। एक माहौलियाती निज़ाम में माहौलियाती अवामिल कौन कौन से होते हैं, मतलब जो असर डालते हैं कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या अवामिल होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, अवामिल। तो इसको हम पढ़ेंगे। ओके, लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स and animals, and non-living things include air, water, sunlight and temperature। पहले हम मायने को देखेंगे, मीनिंग्स जानेंगे, तब हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर सकेंगे। लिविंग थिंग्स जानदार इन इकोसिस्टम, एक माहौलियाती निज़ाम में, इंक्लूड क्या हैं? शामिल हैं। कौन कौन से? इकोसिस्टम में, माहौलियाती निज़ाम में जो जानदारों का है उसमें क्या क्या शामिल है? पौधे हैं, इंसान हैं और जानवर हैं, और इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं इंक्लूड, और इसके अलावा जानदारों के अलावा क्या चीज़ें हैं? बेजान भी हैं, जैसे ईयर है, वाटर है, सूरज की रोशनी है और टेम्परेचर, दर्जे हरारत है। यानी जानदारों के साथ साथ जानदार कौन कौन से हैं? ह्यूमन बींग्स, इंसान, प्लांट्स पौधे, और एनिमल्स और जानवर। इसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स कौन कौन से हैं माहौलियाती निज़ाम में? एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर, पानी, हवा, सूरज की रोशनी और दर्जे हरारत। प्लांट्स मेक दियर फूड यूजिंग सनलाइट। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके कि
प्लांट्स जो हैं, पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, तैयार करते हैं किस चीज़ को इस्तेमाल करके? सूरज की रोशनी को, सनलाइट को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं। उसमें क्या वो लेते हैं? वाटर, पानी भी इस्तेमाल करते हैं, एयर, हवा भी, और मिनरल्स और मादनियात भी। एट अ सूटेबल टेम्परेचर, और टेम्परेचर दर्ज हरारत, सूटेबल मुनासिब, मौजू या मुनासिब टेम्परेचर दर्ज हरारत में, मुनासिब दर्ज हरारत में पौधे जो है वो अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी, पानी, हवा और मादनियात को इस्तेमाल करके। और मादनियात उनको कहाँ से मिलती है? ज़मीन से। Animals and human beings feed on plants and other animals. जानवर और इंसान, जैसे हम पहले पढ़ चुके, एनिमल्स जानवर एंड और ह्यूमन बीइंग्स इंसान, फीड पलते हैं, उनकी खुराक है, फीड मीन खुराक, ऑन प्लांट्स। हम किस चीज़ पर पलते हैं? हमें पता है, हम पौधों से खुराक लेते हैं, जानवर भी खाते हैं, उनको ज़बाह करके उनका गोश्त खाते हैं। ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जैसे कि जानवर और इंसान जो हैं उनकी खुराक दूसरे जानवर और पौधे हैं। दिस इज़ हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसी वजह से हम कहते हैं कि एक माहौल में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जानदार और बेजान, एक दूसरे पर असर डालते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं। ठीक है। फीचर्स ऑफ एडेप्टेशन, फीचर्स हैं खसूसियात फॉर एडेप्टेशन, मुताबिकत में, मुताबिकत में इनकी खसूसियात कौन कौन सी है? मुताबिक मीन किसी चीज़ के साथ मुताबिकत रखना, किसी चीज़ के मुताबिक होना। ईच एंड एवरी प्लांट एंड एनिमल हैज़ सर्टेन फीचर्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हर एक, ईच एंड एवरी, हर एक पौधा और जानवर क्या रखता है? कुछ सर्टेन, कुछ फीचर्स, खसूसियात, कुछ खसूसियात रखता है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अपने मस्कन के मुताबिक उनकी कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, कुछ ख़ास तरीके, कुछ ख़ास जो हैं उनकी मुताबिकत होती हैं अपने माहौल के साथ, उनके कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं। दीज फीचर्स हेल्प देम, ये खसूसियात उनको मदद करते हैं, देम उनकी, इन सर्वाइव, ज़िंदा रहने में, इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, उस ख़ास माहौल में, उस ख़ास मस्कन में जो उनका घर है। उनकी जो ये खसूसियात हैं, उनकी ये खसूसियात उनको उस मस्कन में जो एक ख़ास माहौल रखता है उसमें ज़िंदा रहने में उनकी मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, पोलर बियर्स, बर्फ़ानी रीछ, बर्फ़ानी जो भालू रीछ वग़ैरह होते हैं, हैव थिक वाइट फर, उनके जो है वाइट फर होते हैं, वाइट थिक मोटे, वाइट सफ़ेद, फर नरम बाल, यानी नरम बाल, नरम होते हैं, सफ़ेद बालों वाले, बालदार होते हैं। विच, जो कि कीप्स रखते हैं, देम, उनको, सेफ, महफूज, फ्रॉम कोल्ड, उनके ये वाइट मोटे फर बाल जो है होते हैं वो उनको ठंड से महफूज रखते हैं। वेदर, मौसम से भी, ठंडे मौसम से भी। द वाइट कलर्ड फर हेल्प्स देम कैमोफ्लाज फ्रॉम प्री ऑन द स्नो। ओके, स्नो मीन बर्फ़, कलर्ड जो है वाइट कलर स्नो का भी होता है, वाइट कलर बर्फ़ानी रीछ का भी होता है, तो वो उसमें छुप जाते हैं। कैमोफ्लाज से मीन उससे मुताबिकत रखते हैं, उसमें अपने आप को छुपा लेते हैं। कैमोफ्लेज धोखा देते हैं और जानवरों से छुप कर उनको वो नज़र नहीं आते, यानी इस मुताबिकत की वजह से प्री मीन शिकार, यानी वो शिकार होने से बच जाते हैं दूसरे जानवरों का। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ये खसूसियात जो हैं, जो कि उनके माहौल से खसूसियत ख़ास मुताबिकत रखती हैं, उनको सर्वाइव करने में मदद देती हैं, जिसकी मिसाल ये बर्फ़ानी रीछ यानी पोलर बियर से आपको दी गई है। नेक्स्ट है, लिविंग थिंग्स हैव एडेप्टेशंस टू हेल्प देम सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट। अब लिविंग थिंग्स, जानदारों की कुछ मुताबिकत ऐसी हैं जो मदद करती हैं उनकी ज़िंदा रहने में एक माहौल में। जानदारों की भी कुछ ऐसी मिसालें हैं जो कि उसके माहौल के मुताबिकत रखने में उनकी मदद करती हैं ज़िंदा रहने में। एन एडेप्टेशन इज़ अ बॉडी पार्ट और अ वे ऑफ एक्टिंग दैट हेल्प्स अ लिविंग थिंग सर्वाइव। अब एडेप्टेशन असल में क्या है?
ये मुताबिकत ये जिस्म का कोई हिस्सा भी हो सकता है या वो अंदाज़ है, वो तरीक़ाकार है जिससे वो रहते हैं उस ख़ास एनवायरनमेंट में, जो उनकी मदद करता है ज़िंदा रहने में और शिकार से बचने में। इन डेजर्ट्स, सहरा में, कैमल्स वोंट हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन। अब इसी तरह सहरा में ऊंट यानी कैमल की मिसाल दी गई है कि उसकी जो है थिक मोटी स्किन होती है, खाल होती है जो उसको प्रोटेक्ट महफूज करती है, बचाती है सन की गर्माइश से। दे हैव लॉन्ग आई लैशेस, लंबी लंबी उनकी पलकें होती हैं, टू प्रोटेक्ट जो बचाती हैं देयर आइज़ फ्रॉम डस्ट, चूँकि सहरा में हवाएं चलती हैं, डस्ट बहुत उड़ती है, तो उनकी लॉन्ग लैशेस जो हैं उनको डस्ट से महफूज रखती हैं, बचाती हैं उनकी आँखों को। फिर यहाँ पे कैक्टस, ये जो कैक्टस की तरह का एक पौधा है, थिक वैक्सी स्टेम, ये सहरा में जो है पाया जाता है। अब ये देखिए थिक वैक्सी स्टेम जो है, इनकी वैक्सी मीन स्लिपरी टाइप की जो फिसलन वाली मोटी उनके जो तने होते हैं, ये स्टोर करने में पानी, टू स्टोर वाटर, हेल्प्स देम टू स्टोर वाटर, इनकी मदद करते हैं पानी ज़ख़ीरा करने में। लॉन्ग रूट्स, जो उनकी लंबी जड़ें हैं, रीच डीप अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से मुराद ज़मीन के अंदर या ज़ेर ज़मीन। जो कैक्टस टाइप के ये वैक्सी स्टेम वाले पौधे हैं, इनकी जड़ें अंदर ज़मीन तक काफ़ी गहराई तक गई होती हैं, जो इन सहराओं में पानी लंबे अरसे तक जमा करने में मदद देती है। जैसे ऊंट भी जो है वो पानी स्टोर कर सकता है अपने इस कुहान में, ठीक है, काफ़ी दिनों तक। तो इसी तरह इस पौधे की खुसूसियात भी ये हैं कि इसकी रूट्स इतनी लंबी होती हैं, काफ़ी दिनों तक ये पानी ज़ख़ीरा स्टोर करके रखता है अपनी ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 6। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। प्लांट्स might have long roots to reach water deep in the ground. पौधों में ऐसी भी कुछ किस्में हैं हो सकती हैं जिनकी लंबी जड़ें होती हैं, लॉन्ग रूट्स होते हैं, टू रीच वाटर डीप, जैसे हमने पिछले पेज पर भी पढ़ लिया, प्रीवियस पेज पर, इन द ग्राउंड, जिनकी जड़ें अंदर तक गई होती हैं, ज़मीन के गहरी, जो कि पानी को स्टोर करती हैं, ज़ख़ीरा करती हैं लंबे अरसे तक, उनकी ये लंबी जड़ें उनके काम आती हैं। एनिमल्स माइट हैव अ सर्टेन वे, एनिमल्स की भी जो ऐसी किस्में हो सकती हैं डेजर्ट्स में, जो कि इनकी खासूसियत क्या होती है, उनका एक ख़ास तरीका होता है ऑफ फाइंडिंग फूड टू ईट, जो कि खुराक तलाश करने में उनकी मदद देते हैं। यानी उनके भी कुछ ऐसे ख़ास तरीके होते हैं जो कि खुराक की तलाश में उनकी मदद देते हैं। द एलो प्लांट कैन ग्रो इन द डेजर्ट, एलो का पौधा है, जैसे एलोवेरा वगैरह होती है, एलो की एक किस्म है जो कि सहरा में ग्रो उगता है। एंड एलोज वैक्सी, स्लिपरी चिकनी जो स्किन होती है उसमें क्या खसूसियत होती है। एंड एलोज वैक्सी स्किन एंड थिक लीव्स आर एडेप्टेड टू स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर। अब जो इसकी जो चिकनी स्किन है पत्तों की और मोटाई जो है पत्तों की, वो इसको जो मुताबिकत रखती है, एक तो माहौल से भी और दूसरे ये पानी ज़ख़ीरा करने में बहुत मदद देती हैं, टू स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसमें जो नीचे आपको बताए गए हैं, एलो के बाद से हम एलो तक हमने पढ़ा, इसके बाद ये पाइन ट्रीज़ हैव एडेप्टेड टू द विंटर। अब पाइन ट्रीज़ जो होते हैं, पाइन ट्रीज़ कहते हैं वो कौन नुमा जो पौधे होते हैं, सनोबर का दरख्त उसको कहा जाता है। एडेप्टेड मुताबिकत रखते हैं और विंटर से वो बच सकते हैं। उनकी जो ट्रीज़ की शेप ऐसी होती हैं कौन शेप में, वो सर्दी से बचने में उनकी मदद करती है। दे आर कौन शेप्ड, वो मखरूती शक्ल में होते हैं कौन शेप में, विच हेल्प देम, जो उनकी मदद करते हैं, टू कॉप विथ स्नो फॉल, वो ऐसे जो है नोकदार मखरूती शक्ल में बने होते हैं जो माहौल से मुताबिकत रखने की वजह से स्नोफॉल यानी बर्फबारी से बच जाते हैं। द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज़, सनोबर दरख्त के जो पत्ते होते हैं, आर नीडल्ड लाइक टू हेल्प देम नॉट टू लूज़ वाटर, और वो नोकदार होते हैं, नीडल्ड लाइक नोकदार, हेल्प मदद करते हैं देम उनकी, नॉट टू लूज़ वाटर पानी ज़ाया ना होना, यानी वो पानी ज़ाया नहीं करते, उनके नोकदार पत्ते जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर और वो पानी ज़ाया होने से बचाते हैं।
फिर यहाँ पे देखें पाइन ट्रीज़ के बारे में ही है। पाइन ट्रीज़ हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड। अब बार्क से मुराद खाल, थिक मोटी। इनकी पाइन ट्रीज़ की सनोबर के दरख्तों की खाल भी मोटी होती है जो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है अगेंस्ट द कोल्ड, सर्दी के ख़िलाफ़ उनको मदद करती हैं, उनको सर्दी से बचने में। फिर पाइन ट्रीज़ के बारे में, पाइन कोन है, उसमें पाइन कोन लगते हैं, कोन नुमा। पाइन कोन प्रोटेक्ट्स, पाइन कोन बचाते हैं द सीड्स, बीज को ड्यूरिंग विंटर, सर्दी में जो पाइन कोन होता है वो सर्दी में बचाता है बीजों को। यहाँ पे देखिए अब पोलर बियर्स के बारे में बात हो रही है। पोलर बियर्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल सूंघने की है, सेंस ऑफ स्मेल सूंघने की है, जैसे कि हमें पता है सेंसेस होते हैं 5, इसी तरह जानवरों में भी सेंसेस होती हैं। पोलर बियर्स की जो सूंघने की सेंस है वो एक्सीलेंट होती है, बेहतरीन होती है। दिस एडेप्टेशन हेल्प्स देम फाइंड देयर प्रे। इस सेंस का फ़ायदा उन्हें क्या होता है, ये मुताबिकत है ना माहौल के साथ, एडेप्टेशन है। हेल्प, ये एडेप्टेशन मुताबिकत क्या मदद करती है, टू फाइंड देयर प्रे, उनको अपना शिकार ढूंढने में मदद देती है। पोलर बियर्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। उनकी जो टांगें होती है पोलर बियर्स की वो बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं। दिस हेल्प्स देम, ये उनकी मदद करती हैं स्विम फास्ट, तेज तैरने में, थ्रू द आइसी वाटर, जो बर्फीला पानी होता है जमा हुआ, उस बर्फीले पानी में तेज़ी से स्लिप होने में और तैरने में उनकी मदद करता है। पोलर बियर हैज़ थिक वाइट फर, और पोलर बियर की बर्फानी जो रीछ होता है, भालू होता है, उसकी मोटी सी जो फर होती है, उनके जो वाइट फर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये उसको ठंड से बचाते हैं। और दिस हेल्प्स इट ब्लेंड इनटू द स्नो एंड ऑल्सो स्टे वार्म, और इनको गर्म भी रखते हैं। और ये जो एडेप्टेशन है इसकी, जो मुताबिकत है माहौल से, उनको जो है वो बर्फ़ में एक जैसा कर देते हैं, जो कि ख़ुद भी दूसरे जानवरों का शिकार होने से बच जाते हैं। कैमोफ्लेज, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे प्रीवियस पेज पे बताया था। पोलर बियर्स हैव थिक रफ सैंड पेपर लाइक पास। पास कहते हैं पंजों को, सैंड पेपर रेगमाल की तरह खुरदरे रफ उनके पाँव होते हैं मोटे से। पोलर बियर्स के मोटे खुरदरे रफ रेगमाल की तरह के पंजे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, दिस हेल्प्स देम, उनकी मदद करते हैं गेट अ गुड ग्रिप, मजबूती से जमने में, मजबूती से पाँव जमाने में उनको मदद देते हैं। किस पर, ऑन द स्लिपरी आइस, बर्फीली जो स्लिपरी बर्फ होती है उस पर पाँव जमाने में उनकी मदद करते हैं। The next page, number 7, is fishes have scales. Fishes have scales on the skin and fins on the body. Body mean जिस्म, fishes यानी मछलियों के जिस्म पर छिलके और fins होते हैं उनके जो है जिस्मों पर। The body is streamlined, जैसे लाइनें से इस तरह उनकी स्किन पर जो डिज़ाइन धारेदार से बनी होती है। फिश ब्रीथ, फिश जो है वो मछली सांस लेती है विद गिल्स गुलफड़े कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ ए नोज, वो नोज की, जैसे हम नोज से सांस लेते हैं ना, तो फिश नोज से नहीं बल्कि अपने फिन्स के ज़रिए सांस लेती है, और गिल्स के ज़रिए सांस लेती है, जिनको गुलफड़े कहा जाता है। देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनकी जो आईलिड पपोटे होते हैं ना, जैसे हम आंखें बंद करते हैं, जो आईलिड होते हैं आंख का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम जब सोते बंद करते हैं उसको आईलिड कहा जाता है, पपोटे, तो बिल्कुल शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट हैबिटेट्स। प्रोटेक्ट मीन बचाएं, तहफ़्फ़ुज़ करें। हैबिटेट्स जितने भी मसाकिन हैं, जानवर और पौधों के रहने के घर हैं, उनकी हिफाजत करें। एनिमल्स and plants can be driven out of their natural habitats through human activity. Human activity means सरगर्मी, इंसानों के काम, इंसानों की सरगर्मियाँ, उनके ज़रिए इंसानी थ्रू ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं वो जानवरों और पौधों को निकाल रही हैं उनके कुदरती घरों से। ठीक है, इंसानों की जो सरगर्मियाँ हैं, जो इंसानों के काम हैं, जो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जो उनसे निकलने वाले धुएँ हैं और जो उनसे निकलने वाला मटेरियल है गंदा जहरीला, वो सब जो हैं जानवरों को
जो है उनके घरों से निकाल रहा है और उनके लिए बड़ी मुश्किलें कर रहा है जो कुदरत ने उनको उनके घर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मसलन बर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन, यानी जो नेचुरल जंगलात हैं, जो दरख्त हैं, उनका जो जलना है। पोल्यूटिंग द वाटर, पानी का गंदा होना, पानी की आलूदगी है। और द सॉइल और मिट्टी की आलूदगी, और जो दरख्त हैं वो जलते हैं इसी तरह। और जो जलना है, चीज़ों का जलाना है, ये सब चीज़ें शामिल हैं आलूदगी में। ये सब हैबिटेट्स को तबाह कर रही हैं। नंबर 1 पॉइंट है कटिंग द ट्रीज़ फॉर वुड एंड मेकिंग हाउसेस। जैसे हम घर बनाते हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, फर्नीचर, इन सब के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम जंगलात काटते हैं और दरख्त काटते हैं। सबसे मेन वजह उसकी ये भी है जो कि उनके मस्कनों को, जैसे हमने कहा कि दरख्त और ये सब चीज़ें उनके जानवरों के रहने की जगह है, तो ये हम सब इंसानी सरगर्मियों की वजह से सब तबाह हो रहा है। विदाउट प्लांट्स, पौधों के बगैर एनिमल्स फाइंड इट हार्ड टू गेट देयर फूड। जब पौधे ही नहीं होंगे तो वो बेचारे एनिमल्स, जानवर जो हैं, वो कहाँ से अपनी खुराक लेंगे, उनका हुसूल कहाँ से होगा जब प्लांट से हम हटा देंगे। दे डोंट हैव प्लेस टू लिव, ना उनका घर रहा, ना उनके लिए खुराक रही। नतीजा क्या निकलेगा? सो दे मूव अवे और डाई, या तो वो वहाँ से मूव अवे, वहाँ से चले जाएंगे, नकल मकानी कर जाएंगे, और या डाई, या मर जाएंगे जब उनको खुराक नहीं मिलेगी, शेल्टर नहीं मिलेगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोल्यूटिंग द सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आलूदा हो रहा है, जो है आलूदी हो रही है, किस में? पानी में भी और सॉइल में भी। इस वजह से भी जानवर मर रहे हैं या जा रहे हैं कि वो उनके मुताबिकत नहीं रख रहे, उनके लिए मसाइल बन रहे हैं। फार्मर्स यूज केमिकल्स टू किल पेस्ट्स एंड डिजीजेस ऑन देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स। अच्छा, इस तरह जो किसान हैं, किसान इस्तेमाल करते हैं कीमियाई मादे, केमिकल्स टू किल, मारने के लिए। पेस्ट होते हैं जो फसलों पर कीड़े हमलावर होते हैं ना, उन और फिर पौधों को भी बीमारियां लगती हैं, तो उन तमाम फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए और कीड़ों से बचाने के लिए केमिकल स्प्रे करते हैं, और जानवरों से भी बचाने के लिए कि वो जहरीले हो जाते हैं पौधे जब उन पर स्प्रे किए जाते हैं। तो इस तरह ये सब करने की वजह से जो है ये जानवर जो है अपने मसाकिन से दूर होते जा रहे हैं, उनकी खुराक जहरीली हो रही है और वो मर रहे हैं, या जा रहे हैं या मर रहे हैं। But the chemicals can also kill other harmless animals and plants if they are not used carefully. अगर ये जो केमिकल्स हैं ये सब जो है इन सब को मार देंगे, हलाक कर देंगे, और इसके अलावा अगर हार्मलेस यानी ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं जो नुकसानदेह ना हो, तो फिर भी गुजारा हो सकता है अगर इनको एहतियात से इस्तेमाल किया जाए। Putting waste in rivers and sea can kill plants and animals living in the water. अब पानी में, समंदरों में, दरियाओं में लोग गंदगी फेंक देते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। गंदगी फेंकने से, केमिकल्स फेंकने से, फैक्ट्रियों का जो मटेरियल है वो भी समंदरों में आ रहा होता है। वो सब केमिकल्स मिलकर, गंदगी मिलकर समंदरी जो अब एक्वाटिक उसका है, मस्कन है, हैबिटेट है, वो उन तमाम जो अभी जानवर हैं उनके लिए मसला कर रहे हैं। उनका पानी जहरीला हो जाता है और वो उसमें हलाक हो जाते हैं, तो उनके लिए हलाकत का बायस बनते हैं। अब यहाँ पे मेंशन है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पुट रबिश इन द बिन्स, कूड़े को डालें कूड़ादान में। ब्यूटीफुल प्लेसेस आर स्पॉइल्ड बाय पीपल्स रबिश एंड कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स। अब लोगों की सरगर्मियाँ क्या है, लोग ख़राब कर रहे हैं, स्पॉइल ख़राब कर रहे हैं। लोग क्या करें, ब्यूटीफुल प्लेसेस को जाते हैं ना, सैर तफरी के लिए, नारान कागान, और करके क्या आते हैं, सारे कूड़ा करकट जो है पानी में फेंक देते हैं, और वहाँ पे जंगलों में इधर उधर जहाँ पे भी सैर करने जाते तो इस तरह क्या कर रहे हैं, तबाही का बाइस बन रहे हैं। तो ये जो रबिश है, ये जो गंदगी है, इसको ये तबाही का बाइस बन रहा है उनके मसाकिन को, नेचुरल जो इनके हैबिटेट्स हैं। इट इनकरेजेस फ्लाइज एंड रेट्स, और इससे दूसरा नुकसान क्या हो रहा है, मक्खियाँ पैदा होती हैं, रेट्स चूहे पैदा होते हैं,
टू ब्रीड, उनसे उनकी अफजाइश होती है, बढ़ते हैं, एंड दे स्प्रेड डिजीजेज, और इससे क्या होता है, जैसे कूड़ा फेंका गया है, इससे मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, इससे बीमारियाँ फैल रही हैं, तो इससे लोगों का, इंसानों का भी नुकसान हो रहा है। सो दैट्स व्हाट एंड ऑफ द चैप्टर। ये है एक माइंड मैप, इसको एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी समझाऊँ तो फिर कमेंट कीजिएगा, और इसकी एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। ब्यूटिफुल एंड diverse living organisms are found everywhere on। अच्छा, खूबसूरत और मुख्तलिफ तरह तरह की जानदारों की अक़साम कहाँ पाई जाती हैं? हर जगह। वीनस पर, सियारे वीनस पर, मार्स पर, जुपिटर पर या अर्थ पर? तो राइट ऑप्शन है अर्थ। नंबर 2, लाइफ ऑन अर्थ इज सपोर्टेड बाय द, सूरज की जो लाइफ जो है, ज़िंदगी सपोर्ट होती है ज़मीन पर किसके ज़रिए? केमिकल की एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी पानी की एनर्जी, या लाइट एंड हीट एनर्जी? तो सूरज की रोशनी और हीट तपिश मिलती है, इससे ये तमाम जानदार पलते फूलते हैं, जो ये लाइफ मौजूद है अर्थ पर। तो सेकंड ऑप्शन है बी, दैट इज़ करेक्ट। द थर्ड वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस, प्लांट्स जो खुराक तैयार करते हैं उस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने समझाया डिटेल में, उस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं कौन सी गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। सो द गुड ऑप्शन, द राइट ऑप्शन इज ऑक्सीजन। द फोर्थ वन इज एग्जाम्पल ऑफ ड्राई एंड वार्म हैबिटेट। गर्म और जो खुश्क है उस मस्कन की मिसाल दीजिए। इस कौन सी मिसाल है? डेजर्ट, सहरा, रेन फॉरेस्ट, बारानी जंगलात, एक्वेटिक आबी, डेजर्ट या सहरा या पोलर या बर्फानी इलाके। नो, द फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट, द सेकेंड एंड थर्ड वन आर नॉट करेक्ट। द सी सहरा, सी पॉइंट इज करेक्ट, जो कि है सहरा, खुश्क और गर्म इलाका। नंबर 5, एन एक्वेटिक प्लांट दैट हैज़ flowers and leaves that float on the surface of water। अब अभी जो प्लांट हैं जो पत्तों और फूलों के साथ वगैरह जो पानी की सतह पर तैरते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? उनकी मिसालें कौन सी हैं? रोज़ है, नो। एलोवेरा, एलो है, नो। जैस्मीन है, नो। मिसाल इसकी कौन सी है? नंबर डी, लोटस। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वोकैबुलरी रिव्यू में हमारे पास है क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, पोलर बियर, डैश मैंने बता दिया, डैश हैव थिक वाइट फर। किसके वाइट मोटे मोटे फर होते हैं, नरम बाल होते, बालदार? तो वो जवाब है उसका ब्लैंक का, पोलर बियर। नंबर 2, पेंगुइन्स आर फाउंड इन डैश रीजन। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में, बर्फानी एरिया में। एनर्जी फ्रॉम डैश हीट्स द अर्थ एटमोसफियर। एटमोसफियर फिज़ा, कौन सी एनर्जी है जो ज़मीन की जो फिज़ा है उसको गर्म रखती है? तो वो है सनलाइट है। ठीक है, हीट जो पहुंचती है वो अर्थ की फिज़ा को गर्म रखती है। नंबर 4 इज एयर, फूड, वाटर एंड शेल्टर इज नीडेड बाय ऑल डैश। खुराक, पानी, रहने की जगह, पनाहगाह और हवा, पानी, ये सब किसको ज़रूरत होती है? तमाम लिविंग थिंग्स, जानदारों को। लिविंग थिंग इज द आंसर ऑफ दिस ब्लैंक। नंबर 5 ब्लैंक इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट इन एन इन्वायरमेंट। एक माहौल में असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे पर असर डालते हैं, जानदार और बेजान। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड एन इको सिस्टम। सो दैट वॉज अबाउट द ब्लैंक्स। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वन वर्ड आंसर। गिव वन वर्ड आंसर्स टू द फॉलोइंग। इन जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सिर्फ एक वर्ड से आंसर करना है। नंबर 1, flowers and leaves floating on the surface of water is a prominent feature of the plant found in what habitat। कौन सा मस्कन है? उस मस्कन का नाम क्या है जिसमें पानी की सतह पर फूलों वाले जो पौधे हैं वो मौजूद होते हैं और पानी की सतह पर तैरते हैं मुसलसल? उनका है एक्वेटिक। इसका जवाब है, वन वर्ड आंसर इज एक्वेटिक। नंबर 2, पोलर रीजन्स, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस।
ये क्या है? पोलर रीजन्स, फॉरेस्ट, जंगलात और सहरा, ये क्या है? किस चीज़ की मिसालें हैं? ये हैबिटेट की मिसालें हैं। तो आंसर इज हैबिटेट। नंबर 3, नेम ऑफ द हैबिटेट where Arctic fox is found and where there is lots of snow with very few plants। बहुत कम पौधों के साथ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ के साथ जो है वो कौन से इलाका है, वो कौन सा हैबिटेट है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पोलर रीजन। Substances used by the farmers to kill pests and insects in their crops। फसलों पर जो वो अपने कीड़े मकोड़ों को से बचाने के लिए अपनी फसलों को जो केमिकल इस्तेमाल करते, जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है केमिकल्स। द लास्ट वन, 5th वन इज कैक्टस इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। कैक्टस ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर डेजर्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको दूंगी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर करूंगी। सो अगर आपको इसमें कोई मसला हो रीडिंग में, ट्रांसलेशन में, या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिए। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर्स से रिलेटेड होगी। ओके, और अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिए।